हाय नमस्कार सभी को। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारीगणों का पुनः स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 34 यानी लेसन 34, जिसमें फिर से हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और कोष्टक में जो शब्द दिए हुए उनको फिल करना, नमूना के आधार पे जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें कंप्लीट करना, इस टाइप से हमें कुछ दिए हुए हैं और जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला जो दिया हुआ है उसे देखिए। नमूने के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही रूप से वाक्य बनाइए। आप नमूना देखिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो इस नमूने में देखो, इसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंट जो है दिखाई दे रहा है। डिफरेंट क्या दिखाई दे रहा है? ये दे रहा है कि यहाँ पर हमें अभी क्लास है, बाद में बात करते हैं। तो उसमें ना, इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है, देखिए एक नंबर मार्कर लेके बताती हूँ आपको। हाँ, इसमें ना थोड़ा सा उल्टा दे दिया। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक से वो पहले ही दे दिया, यानी एग्जामिनर ने हमें पहले दे दिया और उसके बाद में जो है फिल किया हुआ दिया हुआ है। कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा रिवर्स किया है। जैसे हम देखते हैं, वे लोग डैश खाली और वे लोग भीग रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि भीगना जो दिया हुआ है, ये हमारा कोष्टक में दिया हुआ है, इसे हमें इस खाली स्थान में पूरा भरना है। लेकिन ये जो भीगना है उसको हमें किस में करना है? वर्तमान और वर्तमान काल है लेकिन कंटिन्यू, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये वाक्य है। तो क्या कहेंगे कि वर्तमान काल जो है, चलित वर्तमान काल जो है, इसके अंदर ये वाक्य जो हमें बनाने हैं। रहे हैं, रहा है, रही है, ये सब जो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, उसके वाक्य होते हैं। तो इसे हम देखते हैं। देखिए एक नंबर देखिए, लड़कियां वहाँ जाना। ये वहाँ जाना, या थोड़ा सा मैंने राउंडिंग कर दिया, चलो इसे हटा देती हूँ। लड़कियां वहाँ जाना, वहाँ जाना अपने को लिखा है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे जाना क्रिया है इसमें, तो जाना को अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे तो लिखेंगे जा रही या जा रहे, जा रही हैं। लड़कियां हैं काफ़ी, तो जा रही हैं। तो इसे हम बनाएंगे लड़कियां वहाँ जा रही हैं। है जो है उसके ऊपर बिंदी लगा देना, तो हमें ये लग जाएगा कि ये है प्लूरल, यानी बहुवचन, यानी लड़कियां काफ़ी है, एक नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर देखिए, श्रीमती राय। उसके अंदर हमें क्या, कैसे कंप्लीट करना है? बैडमिंटन जो लिखा हुआ है कोष्टक में, उसका प्रयोग करते हुए इसे पूर्ण करना है। तो श्रीमती राय बैडमिंटन खेल रही है, क्योंकि हमें इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य बनाना है ना। वर्तमान काल, चलित वर्तमान काल में इसे प्रयोग करना है। तो ये वाक्य कैसे बनेगा? टेंस तो सभी को आते ही होगी ना। वर्तमान काल होता है, फिर कंटिन्यूस होता है, और फिर उसके बाद पास्ट होता है, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह के जो हमारे टेंसेज होते हैं वो ही हमारे हिंदी में होते हैं, जिसे काल कहा जाता है टेंस को। फिर वही आ जाएगा वर्तमान काल, भूतकाल, ये सारे है हिंदी में उन्हें बोला जाता है। तो इंग्लिश के थ्रू इसलिए बता रही हूँ कि आप सबको ईजी समझ आए। श्रीमती राय बैडमिंटन खेल रही है। 3 नंबर देखिए, गोपालन अखबार पढ़ना। यहाँ अखबार पढ़ना है, तो अखबार पढ़ रहा है। अखबार होता है, सबको पता है, न्यूज़पेपर। 4 नंबर देखिए, गुप्ता जी यहाँ आना। यहाँ आना मतलब आना, आ रहा। तो गुप्ता जी यहाँ आ रहे हैं। और जैसे ही हम जी लगा देंगे ना, तो इसका मतलब किसी का सम्माननीय शब्द हो जाता है कि, तो इसलिए हम उसे लिखेंगे गुप्ता जी यहाँ आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो है आगे वाला वाक्य देखिए, उसमें है 6 नंबर में विद्यार्थी। फिर उसके बाद लिखा है कि कोष्टक में लिखा है पत्र लिखना। तो विद्यार्थी क्या है? पत्र लिख रहे हैं, ऐसे इसे बनाएंगे। उसके बाद जो है 6 नंबर के बाद हमारा 1 नंबर क्वेश्चन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ रहा है 2 नंबर। तो 2 नंबर के अंदर नमूना दिया हुआ है फिर से।
मैं रोज हिंदी पढ़ता हूँ, मैं इस समय हिंदी पढ़ रहा हूँ। तो इसमें क्या बनाया है, इसमें प्रेजेंट जो हमारा इनडेफिनेट होता है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें देखिए, मैं रोज हिंदी पढ़ता हूँ, इसमें इन्होंने लिख दिया पढ़ रहा हूँ बस। तो हमें क्या लगाना है, रहा हूँ, रहा ही, रहा है, रही है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए, क्रिया का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाने हैं। एक नंबर देखिए, रंगनाथन रोज दफ्तर जाते हैं, दफ्तर ऑफिस। तो इसे हम बनाएंगे, रंगनाथन इस समय दफ्तर जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इससे आगे वाला वाक्य देखिए, यहाँ रोज बारिश होती है। फिर इसे हम रोज की जगह ये सुबह जो लिखा है ना, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सुबह, इस समय, यहाँ इस समय, या ऐसे लिखेंगे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। हाँ, ऐसे लिखेंगे, इसे यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। जैसे ही ये वाक्य मेरे सामने आया है तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मैंने एक टेस्ट लिया था आप लोगों का, उसमें जैसे वाक्य बनाने थे तो उन्होंने गलत बनाए हैं काफ़ी कर्मचारियों ने गलत बनाए हैं, कम से कम 5-6 ने। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो सामने जो दिया हुआ है उसका प्रयोग न करते हुए, जो ये जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा था ना नमूने में, उसी को उन्होंने प्रयोग किया, जबकि नहीं, आपको ये नमूने के ये कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं इनका प्रयोग करना है। और इसको ध्यान में रखते हुए, इसको ऐसे ध्यान में रखना है कि वाक्य जो है कौन से काल का है, कौन से टेंस का है। तो हमें पता लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो रहा है, रही है, ये ही हम लगाते हुए चलेंगे। इसलिए 2 नंबर क्या है, यहाँ सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, 3 नंबर, राधा रोज टेनिस खेलती है। तो रोज की जगह अब हमें अब लगाना पड़ेगा, ये रहा अब, है ना। तो राधा अब टेनिस खेल रही है, हमें रोज से कोई मतलब नहीं है, वो अब टेनिस खेल रही है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे आगे वाला सेंटेंसेस जो है, रामू जो है, नहीं, हम रोज काफ़ी पीते हैं, ये काफ़ी नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, इसको आपको बनाना है कॉफ़ी। लेकिन आप कॉफ़ी कैसे लिखेंगे, ओ की मात्रा लगा के वैसे नहीं लिखना, कॉफ़ी ऐसे नहीं लिखना, मैं आपको बताती हूँ कॉफ़ी कैसे लिखेंगे। हाँ, क और फै तो आपको लिखना ही है ऐसे। तो इसके ऊपर जो ना ये वाली मात्रा आ जाएगी, मतलब ये चांद का सा जो सर्कल होता है ना, बस बिंदु नहीं आएगा इसमें, ये नहीं आएगा बिंदु, है ना। तो ये चंद्र वाला जो है ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी कॉफ़ी। ठीक है, तो हम अभी कॉफ़ी पी रहे हैं, अभी का प्रयोग करेंगे ना। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू द 5th सेंटेंसेस, दैट इज रिगार्डिंग टू रामू। और रामू क्या कह रहा है, रामू रोज सब्जी लाता है, रामू इस समय सब्जी ला रहा है, क्योंकि हमें तो वही रहा रही का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, रामू इस समय सब्जी ला रहा है। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं नमूना नंबर 3 के जो वाक्य हैं, वो देखिए, सुरेश कल, फिर आ रहा है मुंबई जाना। तो इसमें लिखा है सुरेश मुंबई जा रहा है, सेम ही है ऊपर वाले, 1-2 बना के आपको बता देती हूँ। 1 नंबर देखिए, मैं 4 तारीख से छुट्टी ले रहा हूँ, मैं 4 तारीख से छुट्टी ले रहा हूँ। 2 नंबर क्या है, क्या विमलेंदु जी जनवरी में अमेरिका जाना, हमें लिखना है। तो क्या विमलेंदु जी जनवरी में अमेरिका जा रहे हैं, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है बच्चे वगैरह जो है, सेम है, आप बना सकते हैं। और उसके बाद जो है कोष्टक में कुछ शब्द दिए हुए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कोष्टक में दी हुई क्रियाओं के उचित रूपों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। उचित रूपों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो सरला कभी कभी सरिता, क्या लिखा है, सरला कभी कभी सरिता पढ़ना। अब इसमें क्या है कि आपके ऊपर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन एक बाउंडेशन लगा दिया है कि ता और रहा इनका प्रयोग करते हुए, ता और रहा मतलब आखिरी जो है वाक्य बनाएंगे, आखिरी वाक्य का लास्ट जो पॉइंट है वहाँ पे आपको ता और रहा है ये क्रियाओं का प्रयोग करना है। तो आप कैसे बनाएंगे, सरला कभी कभी सरिता जो है पढ़ती है, सरला कभी कभी सरिता, ये वाक्य गलत है, मैं, आप इसे पढ़ के देखना खुद ही, सरला कभी कभी सरिता पढ़ती है। इसमें लिखना पड़ेगा सरला
और बीच में और आएगा, सरला और कभी कभी सरिता पढ़ती है। ऐसा कोई वाक्य नहीं है जो इसमें ना कुछ ऐड होगा, और ऐड कीजिए आप, ये वाक्य गलत है। कितने गलत है इस बुक के अंदर। सरला और कभी कभी सरिता जो है पढ़ती है। तो इसके बाद हमारा आगे वाला वाक्य देखिए, 2 नंबर, बाजार में आजकल चाय मिलती है या मिल रही है? क्योंकि इन्होंने बोला है, ये देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, इन्होंने बोला है, इन्होंने मतलब पुस्तक वालों ने, इन्होंने बोला है कि मिलती मतलब ता और रही दोनों लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा है बाजार में आजकल चाय मिलती है या मिल रही है। ठीक है। 3 नंबर देखिए, वह रोज 5 बजे घर लौटना प्रयोग करना है। तो वह रोज 5 बजे घर लौटता है ना। तो इसको ऐसे बनाएंगे। अब हम ऐसे तो कैसे कह सकते हैं कि वह रोज 5 बजे घर लौट रहा है, क्योंकि ये अजीब सा लग रहा है, लौट रहा है, 5 बजे लौट रहा है, तो ये फ्यूचर का वाक्य हो गया, भविष्य काल का वाक्य होगा। और अगर हम इसे प्रेजेंट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, हमें पता ही नहीं है कि वो 5 बजे लौट रहा है, ऐसे नहीं, हम लिखेंगे वो 5 बजे घर लौटता है। ये उसका प्रेजेंट है, ये उसकी हैबिट है, क्योंकि ऑफिस से आता है, ये उनका फिक्स टाइम है। उसके बाद हम हमेशा, 4 नंबर देखिए, हम हमेशा रविवार को घर पर रहना प्रयोग करना है। तो रहते हैं, अब इसको ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं कि हम रविवार को घर पर रह रहे हैं, ऐसा नहीं, हम लोग हमेशा रविवार को घर पर रहते हैं। 5 नंबर देखिए, आजकल रीगल में कौन सी फिल्म, इसको लिखेंगे आप, आजकल रीगल है ना, रीगल में कौन सी फिल्म चल रही है। रीगल क्या होता है भाई, कोई सिनेमा हॉल का नाम होगा, कुछ होगा, या फिर कोई और रीजन का नाम होगा, मतलब किसी जगह का, प्लेस का, कोई गांव का। गाँव में तो क्या, आजकल रीगल में कौन सी फिल्म चल रही है, इस पुस्तक पे हम विश्वास भी नहीं कर सकते। आप इसे कुछ एरिया मान लीजिए या कोई सिनेमा मान लीजिए। बंगाल में तो कोई सिनेमा नहीं है ना रीगल नाम से, हमारे एरिया में कोई नहीं है। तो चल रही है, हमें सिर्फ वर्ब की ध्यान रखनी है। और 6 नंबर देखिए, राम इस समय कुछ काम करना, मतलब काम कर रहा है, राम इस समय कुछ काम कर रहा है। पाठ्यपुस्तक के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये तो मैं कैसे बता सकती हूँ, आप खुद करेंगे। पाठ्यपुस्तक के आधार पर जो हमारे क्वेश्चन हुए हैं उन्हें आप देखेंगे। क्रिकेट मैच कहाँ से प्रसारित हो रहा है, एक दिवसीय, ये जो है आपको ही कंप्लीट करना है। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आगे देखते हैं 35 नंबर कितना बड़ा है, क्या मैं इसे कवर करवा सकती हूँ, करवा तो सकते हैं इसको, पर नहीं, हम एक नया वीडियो जो है इसका शूट करेंगे, ताकि जो है काफ़ी लंबा भी नहीं लगे। और इसमें क्या है, नमूने के हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हमारी अगली कक्षा में करेंगे। तो इसी के साथ हमारी कक्षा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में एक नए पॉइंट के साथ। तब तक मैं आपको कहना चाहती हूँ एक बार फिर कि अगर आपके कोई चीज़ समझ नहीं आई हो और आपको प्रॉब्लम लगे या कोई डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ गया है। एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपका किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं जैसे ही उन्हें देखूँगी आपको रिप्लाई करूँगी। और ये व्हाट्सएप देखती हूँ 2-3 बार तो जल्दी ही, क्योंकि स्टूडेंट भी होते हैं काफ़ी, स्टूडेंट मीन्स वो वाले जो मेरे साथ पढ़ते थे या मेरे से जूनियर होते थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जहाँ मैं पहले केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी, तो वहाँ के टच में भी काफ़ी स्टूडेंट हैं, तो उनको भी मैं रिप्लाई देती हूँ। क्योंकि कोई स्टूडेंट कैसा भी हो, चाहे अभी क्लास का हो या पुराना हो, स्टडी के मैटर में रिप्लाई देना टीचर का जो है फ़र्ज बनता है, चाहे वो किसी भी सर्विस में हो या फिर प्राइवेट टीचर हो, है ना। और मुझे लगता है कि हमारा काफ़ी कुछ जो है कंप्लीट हो गया है, और अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले एक बात आपको कहना चाहूँगी कि जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए। आपका मौखिक जो होगा उसे मैं कैसे भी करके आपका मौखिक जो है मैं अपने आप जो है आपका लूँगी। अब यहाँ तो क्या बोलेंगे, वीडियो में मौखिक लूँगी, पर उससे जो है मैं आपका टाइम जो है, आपका जो एग्ज़ाम है उस टाइम के बाद भी ले लूँगी ना, तो आपका मौखिक तो मानो आपका हो ही गया। जैसे मेरे को लेना है, मैं कभी भी फ़ोन कॉल करके, फ़ोन कॉल से जैसे गूगल मीट पे लेंगे तो गूगल मीट पे जो ऐड नहीं हो पाएंगे उसे हम फ़ोन कॉल करके भी ले लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन दो दिन के एग्ज़ाम के लिए अगर आपका 6 मंथ जो है इंक्रीज हो रहा है, तो थोड़ी सी सोचने वाली बात है। तो प्लीज़ आप
थोड़ा सा 2 घंटे की बात है, एडजस्ट हो जाए तो आप रिक्वेस्ट करना। और जिनकी ट्रेनिंग हो रही है कुछ, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने हेड से बात करके, और जहाँ आपकी ट्रेनिंग हो रही है वहाँ आप 2 घंटे का टाइम लेके और आप अपना एग्ज़ाम देने की कोशिश कीजिए कि हमारा क्वेश्चन पेपर हमें यहीं उपलब्ध करवा दो, ताकि हम अपना एग्ज़ाम यहाँ पे दे लें, और ताकि हमारा जो 6 मंथ जो है वो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं हो, और अगली जो हमारी कक्षा होती है उसमें हम आगे प्रमोट हो सके। बाकी ये टाइम लॉन्ग ही जाएगा 6 मंथ का, तो रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ा सा इसके बारे में एडजस्ट कीजिए, सोचिए। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद। यस, बंद कर रही हूँ अभी 2 मिनट में।